हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स विद निधि। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। एक बार आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपको फॉर्मूला याद है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप आराम से इसमें मार्क्स ला सकते हो। प्लीज़ क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, आपके सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1 सेज, ये पीडीएफ थोड़ा सा जो स्कैन हुआ है वो सही से नहीं हुआ, तो मैं आपको पढ़ के क्वेश्चन सुना देती हूँ। अ बाउल कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। ठीक है, तो 3 रेड मार्बल्स हैं एंड 2 blue marbles. Ruhi wants to pick a red marble. Which of the following changes could she make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before? ठीक है, अभी रूही है, उसको रेड मार्बल पिक करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, वो आउटकम्स जो आपके फेवर में है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक कॉइन अगर टॉस होता है, ठीक है, तो इसके 2 ऑप्शंस हैं, या तो एज हेड हो सकता है या तो टेल्स हो सकता है। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर ये पूछा जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़, फेवरेबल आउटकम क्या है? एच, हाउ मेनी? 1। टोटल आउटकम क्या है? एच एंड टी, हाउ मेनी? 2। टोटल आउटकम इज 2, दैट इज 0.5। सिमिलरली टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, 0.5। बस यही जो है, अगर एक डाई होता है ना, तो डाई का 1, 3, 5, 6 ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं ना, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ बना होता है डाई में। ठीक है, मतलब 1 to 6 होता है उसमें। तो अगर प्रोबेबिलिटी की 3 आए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 आने का प्रोबेबिलिटी है 1। फेवरेबल क्या है? 1, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब 3 आएगा तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 3, वो एक है आपका फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, 1/6। अब मैं बोलूँ कि इवन नंबर आए, है ना, इवन आए तो कितने हैं यहाँ पे? 2, 4, 6, 3 नंबर्स इवन है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 3। टोटल कितना है? 6, विच इज़ इक्वल टू 0.5। ठीक है, बस ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, बस यही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स, और इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये पार्ट को। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है 3 रेड मार्बल्स हैं, 2 ब्लू मार्बल्स हैं, रूही को रेड मार्बल पिक करना है। तो अभी जब उसने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड मार्बल्स कितना है? रेड मार्बल्स कितने थे? फेवरेबल आउटकम, हमारे फेवर में आउटकम क्या है? 3 रेड मार्बल्स हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने मार्बल्स हैं? 3, 2, 5, 3 रेड 2 ब्लू, तो ये हो गया 5, विच इज़ 0.6, है ना। ये आपका अभी का करंट का स्टेटस है। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट चेंजेस कैन शी मेक सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल इज ग्रेटर दैन इट वाज बिफोर। अब वो क्या चेंजेस करेगी ताकि जो प्रोबेबिलिटी है रेड मार्बल के पिक होने का 0.6 है, उससे बढ़ जाए। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है दैट शी विल ऐड अ रेड मार्बल, एडिंग अ रेड मार्बल। अगर आप देखो ऐसे, एडिंग अ रेड मार्बल, ये बोल रहा है। ठीक है, चलो, तो अगर वो रेड मार्बल ऐड करती है तो कितने मार्बल्स हो जाएंगे? 4 रेड हो जाएंगे। ठीक है, 2 ऑलरेडी ब्लू थे, टोटल कितने हो गए? 6, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आ गया? 4 फेवर में, 6 हैं टोटल, 2, 3, 0.667, 0.667 ऐसे सोचो। ठीक है, तो क्या ये ग्रेटर दैन 0.667, क्या 0.6 से ग्रेटर है? यस, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। एक तो ए हो गया। ठीक है, अब सिर्फ ए पे नहीं रुकना है, यहाँ पे तो ऑप्शंस होंगे ना कुछ कुछ, 1, 1, 2 सारे ऑप्शंस है ना। तो अभी बी चेक करते हैं। बी को देखो, बी क्या बोल रहा है? रिमूविंग अ ब्लू मार्बल। ठीक है, आप ऐसे भी सोचो, अगर पहले से कुछ
चीज़ है, जैसे रेड ब्लू है या फिर 4 टॉफ़ीज़ हैं जिसमें से 3 आपकी फेवरेट है, एक आपकी फेवरेट नहीं है, तो पहले जो प्रोबेबिलिटी था आपकी फेवरेट निकलने का और जो फेवरेट नहीं है वो हटा दिया आपने, ठीक है, इस बार तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी ना, क्योंकि जो जो आपके फेवर में नहीं था उसको आपने ऑलरेडी हटा ही दिया, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। या तो जो आपके फेवर में है उसको आप और इंक्रीज़ कर रहे हो तो भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, करंट स्टेटस से बढ़ जाएगी। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, तो ऑब्वियसली अभी क्या बचे, 3 रेड बचे हमारे पास और एक रिमूव कर दिया ब्लू को तो एक ब्लू बचा, टोटल मार्बल्स हो गए 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सोचो यहाँ पे क्या हो गया, 3/4, दैट इज़ 0.75, है ना। तो क्या 0.75 ग्रेटर देन 0.6 है, यस, तो बी भी करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए सी पे चलते हैं। सी क्या बोल रहा है, सॉरी ये ए बी सी नहीं है, 1 2 3 है, ठीक है। अब 3 को चेक करते हैं। 3 क्या बोल रहा है, एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल। अभी एक रेड ऐड कर दो तो कितने रेड हो गए, 4 रेड हो गए, एंड एक ब्लू ऐड कर दो तो 3 ब्लू हो गए। टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 7 मार्बल्स हो गए आपके पास, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो गया, 4/7, दैट इज़ 0.57, ठीक है। अब 0.57 क्या 0.6 से बड़ा है, नहीं, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो आपके आंसर क्या होंगे, सिर्फ 1 एंड 2 इज़ ट्रू। अभी ये किस ऑप्शन में आता है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टू, ठीक है, ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 1 एंड 3, ओनली 2 एंड 3, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या बोल रहा है, अ डाई इज़ थ्रोन वंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। अब एक बार डाई को थ्रो करो, अभी मैंने बताया टोटल आउटकम्स क्या क्या हैं, टोटल आउटकम्स हैं डाई थ्रो करने के 1 2 3 4 5 6, दिस इज एन अनबायस्ड डाई, ठीक है। अब बायस्ड होता तो हो सकता है उसमें 1 2 बार आ जाए या 6 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, पर ये अनबायस्ड डाई है, ठीक है। बायस्ड डाई अगर ऐसे सोचा जाए जस्ट फॉर फन तो कहाँ पे यूज़ हुआ था पता है आपको, महाभारत में, दैट वाज अ बायस्ड डाई। अब क्वेश्चन देखते हैं, अ डाई इज थ्रोन वंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6, तो ये तो ट्रू है ना, ये ट्रू है। बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर के आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 4 6, 3 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स इज 6, तो हो गया 1/2, है ना, 0.5, 1/2, ये भी ट्रू हो गया। बी इज ऑल्सो ट्रू। सी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज 3/5। प्राइम की बात कर रहे हैं, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 की बात नहीं होगी यहाँ पे। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 5, 3 प्राइम है आपके पास, ठीक है। एंड टोटल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो 3/6, दैट इज 1/2, ये भी 0.5 है। इन्होंने 3/5 बोला, तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इज हाफ। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 और 6, दो ही तो मल्टीपल्स हैं इसके, मतलब 2, फेवरेबल आउटकम आपके 2/6, दैट इज़ 1/3। अच्छा, ये भी फॉल्स हो गया। आई थिंक फिर से कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, आई एम नॉट श्योर, ये ऐसे क्वेश्चंस, हाँ ये एग्ज़ाम में तो नहीं आया है ये क्वेश्चन, कुछ गलत है इसमें। सी और डी दोनों ही ऑप्शन अनट्रू है, ठीक है, सी एंड डी बोथ, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ऑप्शंस तो एग्ज़ाम में आएगा तो वो करेक्ट ही होगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो नहीं आया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ लॉटरी कितना है, 0.08। अब आप ऐसे सोचो कितने टिकट्स बिके, टोटल टिकट्स सोल्ड इज
6,000। अब आप सोचो, अगर हर एक अलग अलग इंसान ने 6,000 लोगों ने टिकट्स लिए होते ना, ठीक है, एक एक टिकट हर बंदे ने लिया होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना होता? हर हर एक बंदे का, किसी एक बंदे का प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होता? उसके पास एक ही टिकट था, तो 1/6,000 हो जाता है ना। बट अगर एक बंदे, किसी एक ने 2 टिकट्स ले लिए, ठीक है, जब 1 टिकट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो 1/6,000। किसी एक बंदे ने ना 2 टिकट खरीद लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उस बंदे का क्या हो जाएगा? उसके पास 2 फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब उसने 2 टिकट लिए, उसमें से कोई एक भी अगर टिकट विनिंग टिकट हुई तो वो जीत जाएगा, तो 2/6,000। समझ रहे हो? अगर एक टिकट आप लोगे तो 1/6,000। 6,000 अलग अलग टोटल आउटकम्स है, उसमें से आपने एक टिकट खरीदा, मतलब आपका चांस क्या है? 1/6,000। अगर 2 टिकट्स हैं तो 2/6,000। वैसे ही आपने अगर 3 टिकट्स लिए तो आपके फेवर में आपके पास कितने टिकट्स हैं? 3 टिकट्स हैं, उसमें से कोई भी अगर जीत गया, कोई भी अगर विनिंग टिकट हुआ तो आप जीत जाओगे, है ना। तो 3/6,000। तो वैसे ही इस बंदी ने कितने टिकट्स खरीदे होंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि उसने, लेट्स से द गर्ल हैज़ बॉट X टिकट्स, तो उसने X टिकट्स खरीदे, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इक्वल टू X/6,000, क्योंकि उसके फेवर में X टिकट्स हैं, X टिकट्स उसके पास हैं, ठीक है, तो X/6,000 विच इज इक्वल टू 0.08। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इम्प्लाइज X इक्वल टू 6,000 इंटू 0.08 विच इज इक्वल टू 48,480, है ना। तो कितने टिकट्स खरीदे उसने? सी ऑप्शन, 480 टिकट्स खरीदे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। एक टोटल एग्स कितने हैं पहले वो देख लेते हैं। टोटल एग्स है 400, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इज 3.5%, ठीक है। द नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट इज 386, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट कितना है? 386, ठीक है। अब ये असर्शन है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, टोटल एग्स 400 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इज 0.035, तो क्या द नंबर ऑफ गेटिंग, द नंबर ऑफ गुड एग्स क्या 386 है कि नहीं? ये तो पहले चेक करना पड़ेगा ना, असर्शन करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड एग, अगर हम ऐसे सोचें, बैड एग का दिया हुआ है हमें, गुड एग निकाल लेते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड एग, कितने सारे जी है यार यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग, यही होगा ना, क्योंकि 2 ही तो ऑप्शन है आपके पास, गुड एग प्लस बैड एग इक्वल टू टोटल। तो बैड एग मिलने की प्रोबेबिलिटी जितनी होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, है ना, इज 1। तो बैड एग की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो उसमें से, तो ये क्या, गुड एग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही तो फॉर्मूला होता है ना। इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग, दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं गेटिंग वेटिंग हटा रही हूँ, गुड एग लिख रही हूँ सीधा सीधा, इक्वल टू 1 माइनस 0.035 विच इज इक्वल टू 0.965, है ना। दस नंबर ऑफ गुड एग्स क्या हो जाएंगे? फेवरेबल अपॉन टोटल इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स फेवरेबल कितने हो गए? प्रोबेबिलिटी इंटू टोटल, ये हो गया ना। तो 0.965 इंटू टोटल कितने थे? 400, विच इज इक्वल टू 5 4 22, 6 4 24 to 26 to 9 4 36 to 38, and then so it is 386. Is it the answer?
इन्होंने क्या बोला था असर्शन में? येस। ठीक है, तो असर्शन तो आपका करेक्ट हो गया, असर्शन इज करेक्ट, ये सही है। नेक्स्ट क्या है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बी पी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 माइनस पी। ठीक है, तो रीज़न भी इनका ट्रू है, रीज़न इज ऑल्सो ट्रू, सो इसका ऑप्शन होगा, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑब्वियसली वैसे ही निकाला ना हमने आंसर। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। What is the probability that a randomly taken leap year has 53 Sundays? 53 Sundays। ठीक है, सोचो, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं पहले तो, है ना। जब 365 डेज होता था तो कितने 7 से अब डिवाइड करो, कितना इसका हो गया, 7 5 35, सो दिस इज 7 5 35, 15, 7 2 14, 1, एक दिन यहाँ पे बचा। ठीक है, और 366 के 2 डेज आपके आ सकते हैं एक्स्ट्रा, मतलब 52 संडेज तो आएंगे ही, उसके अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा है। अब उसमें क्या हो सकता है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को मैं ST लिख रही हूँ, सैटरडे संडे, सॉरी फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे, ऐसा हो सकता है ना। तो फिर टोटल आउटकम्स क्या हैं? आउटकम्स को मैं ऐसे लिख रही हूँ, टोटल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आउटकम्स है ना। 2 दिन हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ऐसा हो सकता है 7। उसमें से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? दिस वन और दिस वन, 2। सो द probability that a leap year has 53 Sundays is 2/7। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज एन इंटीजर इज चोजन बिटवीन 70 एंड 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। ठीक है, 70 एंड 100 के बीच में कोई भी एक इंटीजर चूज करना है। ठीक है, 70 एंड 100 के बीच में। ठीक है, तो पहले तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 100 माइनस 70 माइनस एक और होगा, मतलब 100, मतलब 70 को भी इंक्लूड मत करो और 100 को भी इंक्लूड मत करो। ठीक है, बिटवीन लिखा है इन्होंने। ठीक है, इंक्लूसिव किसको इंक्लूड करना है ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि 70 एंड 100 के बीच में है। ठीक है, कितने आउटकम्स हो गए? 29। ठीक है, अब ए ऑप्शन क्या है? दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो गए आपके पास? 70 तो नहीं, क्या 71, फिर 72, 73, 75 नहीं, 77 नहीं, 79, देन 81 नहीं, 83, 85 नहीं, 87 नहीं, 89, देन 91 नहीं, 93 नहीं, 95 नहीं, 97, 97। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 आउट ऑफ 29। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। पार्ट बी क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आप देख रहे होगे कुछ सिर्फ फेवरेबल और फेवरेबल आउटकम्स निकालना है एंड देन टोटल आउटकम्स निकालना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 7 मतलब 11 7 77, तो एक 77, 12 7 84, 13 7 91, 14 7 98। ठीक है, तो हो गया 4, दैट मीन्स 4 आउट ऑफ 29। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स और एटली। ओके, सो ऑप्शन ए इज ऑल हेड्स और दूसरा क्या है? एटलीस्ट 2 हेड्स। तो पहले तो कॉइन जब 3 times टॉस होता है तो क्या होगा?
ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मतलब मान लेते हैं फर्स्ट टाइम पे हेड आया, सेकंड पे हेड आया, थर्ड पे हेड आया, ठीक है। उसके बाद कितने, पहले तो आप ये बताओ कि कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कि नंबर क्या होगा उनका, मतलब एक बार टॉस करने पे कितने आउटकम्स होते हैं, 2 आते हैं, ठीक है। तो अगर दूसरी बार टॉस करेंगे तो फिर से 2 आएगा, फिर तीसरी बार टॉस करेंगे तो फिर से 2 आएगा, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 क्यूब। कितने आउटकम्स होते हैं फर्स्ट टाइम पे, मतलब एक बार में, और कितनी बार टॉस किया गया, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, विच इज़ इक्वल टू 8। तो टोटल 8 आउटकम्स होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से हैं वो आउटकम्स। फर्स्ट टाइम पे हेड आ सकता है, सेकेंड टाइम पे हेड आ सकता है, थर्ड टाइम पे भी हेड आ सकता है। फिर क्या, फर्स्ट टाइम पे हेड, सेकेंड टाइम पे भी हेड, बट थर्ड टाइम पे टेल्स। फिर क्या, फर्स्ट टाइम पे हेड, सेकेंड टाइम पे टेल आ गया, और थर्ड टाइम पे फिर से हेड आ गया। हेड, टेल, टेल। फिर सोचो, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, 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 हेड, एंड टेल, टेल, टेल। कितने आउटकम्स हो गए आपके, टोटल 8 आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया, ये आपके वो आउटकम्स हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। बट ईजी है ये, है ना। आप ऐसे सोचो, अगर आप कॉइन को टॉस करोगे, एक बार में हेड आया, फिर दूसरे में फिर से हेड आया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, हेड आ गया, फिर टेल आ गया, ऐसे सारे आउटकम्स यहाँ लिख लिए मैंने, ईजी, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। तो कितने ऐसे आउटकम है, फेवरेबल बार टोटल करेंगे ना, तो फेवरेबल कितने हैं, ऑल हेड्स होंगे, उसके कितने आउटकम्स हैं ऐसे, एक ही है, ये देखिए, ये वाला। सारे हेड होंगे, उसका सिर्फ एक ऐसा आउटकम है जो उसकी सारा ही हेड होगा, तो ये हो गया 1 आउट ऑफ 8, ठीक है। एंड नंबर बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए, 2 हेड्स। उसके कितने हैं, कौन कौन से हैं देखो, मैं इसको ये रेड से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक दिख रहा है हमें 2 हेड्स, ये भी 2 हेड है, देन यहाँ 2 टेल्स है, यहाँ पे देखिए 2 हेड्स है, फिर 2 टेल्स, 2 टेल्स, 2 टेल्स, मतलब 3 जो है, 3 है 2 हेड्स, और एक है 3 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का क्या मतलब होता है, या तो 2 हेड हो या तो 3 हेड हो, मतलब कम से कम 2 हो, तो 2 हो या तो 3 हो सकता है। तो ये वाला भी काउंट हो जाएगा क्योंकि ये 3 हेड वाले हैं, ठीक है। तो आपके टोटल आउटकम्स कितने हो गए, जो फेवरेबल है वो है 4 आउट ऑफ टोटल आउटकम वॉज फेवरेबल बाई टोटल इज 0.5। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम 2, मतलब या तो 2 हो या तो 3 हो। अगर एट मैक्स 2 हेड बोले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 हेड होगा, होगा ही नहीं, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, बट 3 नहीं होगा, है ना। तो एटलीस्ट और एट मैक्स का ये डिफरेंस आप समझिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8, which says one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting। पहले तो 52 कार्ड्स का एक डेक होता है, ठीक है। पहले कार्ड्स को समझते हैं, हमने कॉइन और डाई समझ लिया था, अभी कार्ड्स का देखते हैं। कार्ड्स में क्या होता है, एक होता है किंग, देन क्वीन, देन जैक, देन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस। ये 3 जो है ना, ये फेस कार्ड्स, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। तो अब सोचो, एक ये हो गया, और ये कितने होते हैं, एक होता है स्पेड, ठीक है, दिस इज स्पेड। देन एक होता है ये हो गया क्लब, ठीक है। देन वी हैव डायमंड्स, ठीक है, एंड देन हार्ट्स, ठीक है। तो हर एक का ना, इनका 4 सेट्स हो गया, ठीक है। तो हर एक के 13, तो ये दोनों क्या है, ये ब्लैक कार्ड्स हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। एंड ये दोनों क्या, रेड कार्ड्स,
ठीक है, समझ गए। तो हर एक में ये सारे होते, तो 13, ये 13 इंटू 4, टोटल 52 कार्ड्स। अभी आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फेस कार्ड और अ ब्लैक कार्ड, ठीक है। और मतलब प्रोबेबिलिटी में और का मतलब क्या होता है, यूनियन। मतलब या तो जो भी कार्ड हमने निकाला या तो वो फेस कार्ड हो, ठीक है, या तो वो ब्लैक कार्ड हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो फेस कार्ड भी होगा पर ब्लैक होगा, ठीक है, ब्लैक फेस कार्ड होगा। कैसे ब्लैक फेस कार्ड कैसे होगा, क्योंकि ऑप्शन है ना हमारे पास, यहाँ पे देखिए इन दोनों के जो फेस कार्ड्स होंगे स्पेड और क्लब वाले, ये कैसे होगा, स्पेड एंड क्लब के जो फेस कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक भी होंगे और फेस कार्ड भी होगा, ठीक है। तो मतलब फेस कार्ड हो या ब्लैक कार्ड हो, दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड का कितना प्रोबेबिलिटी है, कितने फेस कार्ड्स हैं यहाँ पे, कितने फेस कार्ड्स हैं आप देखो, 3 हर एक सेट में, मतलब 3 इंटू 4, यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू 4 दैट इज 12। प्रोबेबिलिटी है ना, तो डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स भी करना होगा, बाई 52 कर लो, ठीक है। ये हो गया फेस कार्ड्स। अब सोचो ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है। ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी है कितने, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं आपके, 13 इसका, 13 इसका, मतलब 13 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 13 आउट ऑफ 54 दैट इज 26/52, सॉरी 2 इंटू 13 आउट ऑफ 52 मतलब 26/52, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, हमने जब फेस कार्ड लिया था तो वहाँ पे हमने 4 लिया ना, 4 का सेट लिया, मतलब हमने यहाँ पे, मैं ब्लू से लिख रही हूँ, स्पेड एंड क्लब कंसिडर किया है ना। फिर हमने जब यहाँ पे ब्लैक कार्ड लिए ना, यहाँ भी हमने स्पेड एंड क्लब कंसिडर कर लिया, तो यहाँ क्या हुआ, 2 बार कंसिडर हो गया। तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 बार सेम ही कार्ड्स को कंसिडर कर लिया है ना, तो वो माइनस करना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड विच इज ब्लैक, ठीक है, वो क्या है, कौन सा ऐसा फेस कार्ड है जो कि ब्लैक है। तो कितने फेस कार्ड्स होंगे ऐसे जो ब्लैक होंगे, या तो इसका वाला सेट या तो इसका वाला सेट, कौन सा, 2 इंटू 3 फेस कार्ड्स आउट ऑफ 52, 6 आउट ऑफ 52, ठीक है। तो एक बार तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपने दोनों जगह ऐड कर दिया, तो आपको एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड और अ ब्लैक कार्ड इज, सारा ऐड कर दो, 12/52 प्लस 26/52, और एक बार हमने माइनस कर दिया 6/52 क्योंकि हमने उसको 2 बार कंसिडर किया था, एक बार इसमें भी कर लिया था, एक बार इसमें भी कर लिया था, तो हमने एक में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 12 प्लस 26 माइनस 6/52 विच इज़ 32/52, मतलब 413 48, 8/13, ये आपका आंसर है, ठीक है। अभी इसको सोचने का ना एक और तरीका है, ये मेरा फेस कार्ड का सेट है, फेस कार्ड्स, तो कितने फेस कार्ड्स हैं हमारे पास, टोटल 3 इंटू 4 12, ये फेस कार्ड का सेट है। ये टोटल, ये सारे फेस कार्ड मैंने इसमें रखे, इस वाले में, ठीक है, फेस कार्ड रखे, यहाँ पे मैंने अपने सारे ब्लैक कार्ड रख लिए, ठीक है। कितने ब्लैक कार्ड है, 13 इंटू 2 26 ब्लैक कार्ड है। अब आप सोचो, क्या मैं अलग अलग रख सकती हूँ फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड को अलग अलग रखूँ, तो क्या 12 और 26 रहेगा, खुद सोचो। स्पेड और क्लब के जो फेस कार्ड्स होंगे ना, वो यहाँ पे लाई करेंगे, देन सेम यहाँ भी लाई करने चाहिए, पर आपके पास तो एक ही है, तो वो क्या है, वो दोनों में लाई करते हैं, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग नहीं बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये ऐसा है, ये देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे भी यहाँ पे फेस कार्ड, यहाँ पे ब्लैक कार्ड, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला जो इंटरसेक्शन, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, लेट्स से इसको मैं
हाँ ठीक है, इससे मैं हाईलाइट करती हूँ। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे वो कार्ड्स होंगे जो ब्लैक भी हैं और फेस भी है, फेस कार्ड भी है, ठीक है। तो कितने हैं वैसे आप लिख लो, अगर स्पेड के 3 और क्लब के 3, 3 3 6 हैं। यहाँ मैं नोट करती हूँ 6, ये वाले 6 है जो दोनों में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्लैक एंड फेस, ठीक है, और नहीं, ये दोनों है, ब्लैक भी है फेस भी है, ठीक है। अब बचे कितने फेस कार्ड, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ और लेट्स से येलो से। तो अब कितने फेस कार्ड बच गए, टोटल फेस कार्ड्स कितने थे, 12, 6 चले गए। जो अभी ये जो सर्कल जो येलो वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ फेस कार्ड है, वो ब्लैक नहीं है। तो कितने होंगे, मतलब 12 थे, 6 दोनों हो गए, तो बचे कितने, 6। तो यहाँ सिर्फ 6 आएगा, ठीक है। और अब देखो ग्रीन से मैं करती हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक है, मतलब वो फेस कार्ड नहीं है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ग्रीन क्या होगा, सिर्फ ब्लैक है। येलो होगा जो सिर्फ फेस है, एंड जो पर्पल दिया है मैंने वो है ब्लैक भी है और फेस भी है, ठीक है। तो कितने कार्ड्स हैं जो सिर्फ ब्लैक है, टोटल थे 26, उसमें से आपके 6 चले गए, बचे 20, ठीक है। तो अब आप इसका यूनियन देखो, मतलब यूनियन मतलब या तो ब्लैक हो या तो वो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड। इसका मतलब क्या होता है कि या तो फेस हो या तो ब्लैक हो या तो बोथ, दोनों भी हो सकता है। तो भी अगर दोनों भी है, फेस भी है ब्लैक भी है, फिर भी वो एक मतलब फेस कार्ड या ब्लैक कार्ड ही है ना, लेकिन 2 बार नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो ये क्या हो गया कि क्या आंसर आया, फेस कार्ड क्या है, 6 है, ब्लैक कार्ड कितने हैं, 20 है, और बोथ वाले कितने, 6 हैं, डिवाइडेड बाई टोटल 52। ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 20 + 6 26 + 6 32/52 आ गया। 4 8 सा 4 13 सा। तो आपने यहाँ से भी देख लिया कि कैसे निकला, है ना। ये अलग अलग मैंने सबको ऐड किया, और तो आपको समझ में आया होगा कि जो 6 है ना वो एक ही बार ऐड हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्ट बी, नीदर प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर एन एस नॉर अ किंग, ठीक है। तो एस कितने हैं आपके पास, 4 हैं, पता है आपको। किंग कितने हैं आपके पास, ये भी 4 हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की नीदर एस है नॉर किंग है, ठीक है। तो मतलब जो भी कार्ड निकलेगा वो ना तो एस होगा ना किंग होगा, मतलब ये 4 और 4, ये 8 कार्ड्स तो आप हटा ही दो, बचे कितने, 52 - 8, 44 कार्ड्स बचे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर एन एस नॉर अ किंग इज 44/52 विच इज 11/13। समझ गए, ना ही वो एस हो और ना ही वो किंग हो, तो मतलब ये 4 भी हट गए, ये 4 भी हट गए, तो बचे कितने, 44 कार्ड्स, हो गया 11/13, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक एंड अ ब्लैक कार्ड। अब यहाँ देखिए, ये और नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है एंड, मतलब वो जैक भी होना चाहिए एंड ब्लैक भी होना चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। मतलब कितने कार्ड्स ऐसे हैं, एक स्पेड वाला और एक क्लब वाला, जिसमें एक इसमें भी जैक था, इसमें भी जैक था, अदरवाइज बाकी 2 जैक्स जो हैं हार्ट और वो क्या है, रेड है ना, ठीक है। तो आपके पास 2 जैक हैं जो कि जैक भी है और ब्लैक भी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा, 2/52 विच इज 1/26, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या बोल रहा है, अ गेम इन अ बूथ at a Diwali fair involves using a spinner first, then if the spinner stops on an even number, the player is allowed to pick a marble from a bag. The spinner and the marbles in the bag are represented in the figure. तो एक फिगर इन्होंने ऑलरेडी बताया आपको, यहाँ पे बनाया हुआ है, और नंबर्स हैं 1 4 10 8 6 2, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है। और एक और बैग है जिसमें काफ़ी सारे मार्बल्स रखे हैं, ठीक है। ब्लैक मार्बल्स अगर आप पिक करोगे तो ही विनर बनोगे, ठीक है।
तो अब सोचो पहला क्वेश्चन क्या है, वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। मार्बल पिक करने के लिए उसको क्या करना है, इवन नंबर पे स्टॉप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर स्टॉपिंग एट एन इवन नंबर, ठीक है, तभी वो मार्बल पिक कर पाएगी, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होगा, कितने इवन नंबर्स हैं यहाँ पे, ये नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 6 8 10, टोटल हैं 6, और इवन कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब फेवरेबल 5, टोटल 6, 5 आउट ऑफ 6, ठीक है। पार्ट बी क्या है, सपोज शी इज़ अलाउड टू पिक अ मार्बल, मतलब उसने ऑलरेडी इवन नंबर पे स्पिनर को स्टॉप करवा दिया है, अब वो मार्बल को पिक कर रही है, ठीक है। What is the probability of getting a prize when it is given that the bag contains 20 balls? Total कितने हैं balls? 20, out of which 6 are black. Black कितने? 6. अब black वो पिक करेगी तभी उसको प्राइज मिलेगा, तो इसमें बोला कि ऑलरेडी उसने स्पिनर को स्टॉप करवा दिया है, तो वो उसका तो पार्ट चला गया। दूसरा पार्ट में अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो जाएगा, विनिंग के लिए क्या चाहिए उसको, फेवरेबल है ब्लैक को पिक करो डिवाइडेड बाई टोटल विच इज़ 3 आउट ऑफ 10.3, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है, समझ गए आप, मतलब प्रोबेबिलिटी इज़ बेसिकली फेवरेबल आउट ऑफ टोटल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हुक अ डक इज ट्रेडिशनल स्टॉल गेम, अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल रबर डक्स आर फ्लोटेड इन अ वाटर। ये क्या बोल रहा है कि काफ़ी एक यहाँ पे मान लो एक पूल है, उसमें डक्स हैं, 120 डक्स हैं, ठीक है। तो टोटल जो डक्स हैं वो कितने हैं, 120 हैं, ओके। अब उसमें से ना कुछ के बॉटम पे स्मॉल लिखा है, कुछ के बॉटम पे मीडियम एंड कुछ में लार्ज, वो आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या है वो डक्स को पूल से बाहर निकालने की कोशिश करोगे, जो भी डक आप बाहर निकालोगे वो एग्जामिन किया जाएगा, अगर स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्मॉल मीडियम लार्ज प्राइस मिलेगी, ठीक है। अब क्या है आपको ना टोकन खरीदना है, मतलब आपने एक टोकन खरीदा तो आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और 3 अटैम्प्ट्स, मान लो पहला अटैम्प्ट आपको मिला, पहले अटैम्प्ट के बाद आपको जो डक आपने निकाला उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, नन, ठीक है। तो वो डक जो है ना वो बाहर रख दी जाएगी, पूल में नहीं डाली जाएगी, ये पूल है, ये पूल है, तो यहाँ पे डक बाहर रख दी गई फर्स्ट अटैम्प्ट वाली, ठीक है। फिर आपने सेकंड अटैम्प्ट किया, वहाँ पे हो सकता है आपको स्मॉल वाला डक मिल जाए, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप अटैम्प्ट लोगे, यहाँ पे आपको स्मॉल निकली, तो फिर से वो डक बाहर रख दी जाएगी, ठीक है। अब जब थर्ड अटैम्प्ट लेगा तो फिर से ये डक भी बाहर ही रहेगी, ठीक है। फिर वो हो सकता है नन मिले, तो फिर से वो डक बाहर जाएगी, और फिर उसके बाद जब तीनों अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब ये सारे डक्स को वापस से पूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखते क्या बोल रहा है, that Sam is playing one such game where there are 120 ducks in the trough. The ratio of the number of ducks without any litter to the number of ducks with S, M and L is, अच्छा आपको रेशियो दिया है, none is to small, S लिखती हूँ मैं स्मॉल को, is to medium, is to large का रेशियो क्या है, 10 is to 6 is to 3 is to 1। इससे क्या पता चलेगा आपको, इससे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ डक्स क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी नन को मान लेते हैं वो 10x है, स्मॉल कितना है 6x है, मीडियम 3x है एंड L x है ना। तभी तो आप रेशियो लोगे तो ये 10/6, 6/3, 3 ऐसे आ जाएगा ना। और ये टोटल इन सब का सम करोगे तो कितने डक्स आना चाहिए, 120 आना चाहिए ना। तो 10x + 6x + 3x + x = 120, रेशियो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 3 9 110 10 20x = 120, x का वैल्यू क्या आ गया आपका 6, ठीक है। तो 10 नन के कितने नंबर्स हैं, 10 × 6 60, स्मॉल 36, मीडियम 18, लार्ज 6, ये सारे आपके नंबर ऑफ डक्स आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाने पे। पार्ट ए, सैम इज़ प्लेइंग हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द गेम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस अ मीडियम प्राइज। ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम प्राइज इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फेवरेबल आउटकम्स कितने मीडियम प्राइस वाले डक्स है 18, टोटल डक्स कितने हैं ट्रॉफ में या पूल में 120, 29 260 33 320, 3/20, ठीक है। बी, पार्ट बी क्या है,
अ प्लेयर कैप्चर्स एम्प्टी डक्स इन हिज फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ स्मॉल प्राइज इन हिज थर्ड अटेम्प्ट। मतलब 2 अटेम्प्ट्स उसने लिए, 2 अटेम्प्ट्स में नन आया, मतलब उसको एक भी प्राइज नहीं मिला। तो अब आप सोचो, ये जो 2 अटेम्प्ट्स है ना, इसके 2 डक्स बाहर ऑलरेडी जा चुके हैं, ये पूल में नहीं है, ये 2 डक यहाँ है, ठीक है, पूल में नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग स्मॉल प्राइज इन थर्ड अटेम्प्ट क्या हो जाएगा? थर्ड स्मॉल प्राइज का कितने नंबर ऑफ डक्स हैं स्मॉल प्राइज के? 36। 36 डिवाइडेड बाई पहले कितने थे? 120, 2 बाहर चले गए तो 118, ये हो गया 118। 259 ज़ा 18/59, ठीक है। अब ये मैं मिटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सी, विच इज़ मीरा इज प्लेइंग द गेम एंड शी गेट्स अ डक मार्क्ड एस इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, विच डक विल बी मोस्ट लाइकली कैप्चर्ड बाय हर इन द सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको एस मिला, ठीक है, एस मिल गया फर्स्ट अटेम्प्ट पे, ठीक है। तो अभी एस वाला एक डक तो पूल के बाहर जा चुका है, ये वाला जो एस वाला डक है ये पूल के बाहर है। पूल के अंदर कितने डक्स बचेंगे? 119, ठीक है, जिसमें से कितने 60 नन वाले हैं, 60 नन है, 35 एस है, 18 एम है एंड 6 एल है। अब आप सोचो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसका होगा? जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसका ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा ना, चांस, क्योंकि 60 है, बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। बट स्टिल लेट्स सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन क्या है? 60/119। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्मॉल अगेन क्या है? 35/119। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मीडियम क्या है? 18/119। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लार्ज क्या है? 6/119, ठीक है। तो नाउ आप देख सकते हो 60/119 इज ग्रेटर दैन 35/119 इज ग्रेटर दैन 18/119 इज ग्रेटर दैन 6/119, ठीक है। दस डक विदाउट एनी लेटर इज मोस्ट लाइकली टू बी कैप्चर्ड बाय हर इन द सेकेंड स्टेप अटेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी तो उसका ही सबसे ज़्यादा होगा। नाउ एक और क्वेश्चन है इसमें, अमन इज प्लेइंग द गेम एंड डज नॉट विन एनी प्राइज इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ लार्ज प्राइज इन हिज सेकेंड अटेम्प्ट। सेम, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे नन आया था, तो नन का एक डक बाहर चला गया, ठीक है, ट्रफ में बचे 119 डक्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग लार्ज के कितने? 6/119, तो ये उसका प्रोबेबिलिटी है, ये 6/119, ठीक है, इन द सेकेंड अटेम्प्ट, लार्ज इन सेकेंड अटेम्प्ट हो गया। चलिए अब है ये आपका 12th क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहा है? रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ऑन अ वीकेंड रानी वाज प्लेइंग कार्ड्स विद द फैमिली, द डेक हैज 52 कार्ड्स, इफ अ ब्रदर ड्रू वन कार्ड, ऑप्शन ए, what is the probability of getting a king of red color? king of red color, रेड के कितने कार्ड्स होते हैं? एक डायमंड वाले होते हैं, इनको मैं रेड से ही बनाती हूँ, एक डायमंड वाले होते हैं और एक हार्ट वाले होते हैं, ठीक है, ये 13, ये भी 13, इसमें एक किंग होता है, इसमें भी एक किंग होता है, ठीक है, बाकी किंग्स जो है वो ब्लैक होते हैं। तो किंग ऑफ रेड कलर कितने ऑप्शंस हैं? 2 डिवाइडेड बाय कितने कार्ड्स हैं? 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 2/52, दैट इज 1/26, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर इज हाउ मच? 1/26, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड्स हमने बताए थे? 3 × 4 सेट, 12/52, मतलब 12/52, ये क्या होगा? 3 to 13, 3/13, ये आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इजी।
ऑप्शन सी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, एक ही जैक ऑफ हार्ट्स है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स, कितने जैक हैं, एक ही तो जैक है हार्ट का, ठीक है, ये हो गया 1/52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, और यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड मतलब कितने ब्लैक, कौन कौन सा हो गया, स्पेड और क्लब, है ना, उसमें से फेस कार्ड कितने, इसके 3 है, इसके भी 3 है, तो वो ब्लैक फेस कार्ड का मतलब 3 और 3 6 डिवाइडेड बाई 52 इज 3/26 हो गया। इतना इजी है, मतलब एक बार आपने कार्ड समझ लिया, बाकी कैलकुलेशंस बस। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन। अब आप ये देखो, an unbiased game of chance as shown below consists of spinning the wheel on which different areas have been marked with different colors such as red, yellow, blue and orange denoted by the alphabets R, Y, B and O। पहले तो मैं ये व्हील बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे नज़र आया आपको क्लियरली। अभी कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं लिख रही हूँ RYO YR YB RYB, ये कलर्स हैं, R रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ये 4 कलर्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, नंबर्स भी लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो नंबर्स, R का यहाँ पे 2 है, देन 5, देन 7, 9, 12, 16, 19, 25, 31 एंड 36, ये नंबर्स भी लिख दिया। अब इन नंबर्स को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ईजी रहेगा, 2, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 25, 31, 36, ठीक है। अब यहाँ पर एक, यहाँ से ना एक वो बना देते हैं स्पिनर, ये आपका इसका स्पिनर हो गया, ठीक है। अब परफेक्ट, अब आप सोचो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस डिपेंड्स ऑन द नंबर एट विच द एरो पॉइंट्स वंस द व्हील कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट ए क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट अ प्राइम नंबर, एरो प्राइम नंबर पे पॉइंट करेगा। पहले तो कितने नंबर्स है, टोटल कितना है, टोटल है 10, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन है, तभी तो फेवरेबल पता चलेगा, 2, 5, 7, 19, 31, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5, ठीक है। तो 10 प्रोबेबिलिटी एरो विल पॉइंट एट अ प्राइम नंबर इज फेवरेबल है 5 आउट ऑफ 10.5, ठीक है, हो गया। अब पार्ट बी समझ गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो विल पॉइंट टुवर्ड्स येलो कलर, यहाँ पे देखो, इससे मैं लिख रही हूँ ना, ब्लू, 1 2 3 4 बार येलो है, ठीक है, तो मतलब 4 टाइम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग टू येलो फेवरेबल है 4, टोटल है 10.4, मतलब 40%। देन कमिंग टू पॉइंट्स, पार्ट सी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ नंबर डिविजिबल बाई 3, ठीक है, डिविजिबल बाई 3, कौन कौन से नंबर्स हैं, ये भी चेक करते हैं कौन कौन से नंबर्स होंगे डिविजिबल बाई 3, 2, 5, 7, 9 होगा, 12 होगा, 16, 19, 25, 31, 36 होगा, कितने, 3 नंबर्स हो गए, 3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ नंबर डिविजिबल बाई 3 इज 3 आउट ऑफ, ये फेवरेबल था ना, 3 आउट ऑफ 10.3, 30%। और एक और लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन ऑड नंबर और अ प्राइम नंबर, मतलब या तो ऑड हो या तो प्राइम हो या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। जो अभी हमने एक और कौन दिखा था ना वहाँ पे, क्या कि वो ब्लैक कार्ड था या फिर फेस कार्ड था, मतलब ऑड क्या था प्रोबेबिलिटी,
ऑड नंबर और प्राइम नंबर, ये और है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, लिख लेते हैं। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 5, 7, 9, यहाँ लिख लेते हैं। 5 है, 7 है, 9 है, यहीं से देख लो। 5, 7, 9, देन 19 है, 25 है, 31 है, ये आपके ऑड नंबर्स हो गए। देन कमिंग टू प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 5, 7, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 19, 25 नहीं है, 31, ये आपका प्राइम नंबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स ऑड और प्राइम, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब आप देखो सेम कॉन्सेप्ट जो पहले अप्लाई किया वही करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे ऑड नंबर में हमने काउंट कर लिया तो प्राइम में फिर से दोबारा नहीं काउंट करेंगे, क्यों, नहीं तो डबल काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स काउंट किए, अभी देखो दोनों में से कॉमन कौन सा नंबर है, 5, तो 5 काट दो, 7 यहाँ से कट कर दो, 9 यहाँ नहीं है, ठीक है, 19 कट कर दो, 31 कट कर दो। बिकॉज क्या होगा, अगर मान लो आप इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्लस इसका फिर से 5 ऐड कर दोगे ना, तो यहाँ भी काउंट हो गया, 6 में भी काउंट हो गया और 5 में भी काउंट हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका 6 प्लस प्राइम नंबर्स जो हमने सारे काटने के बाद एक बचा, 2 बचा है, वो 1 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 7/10.7 और 70%। तो ये आपका कंप्लीट प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। हमेशा की तरह मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें प्रोबेबिलिटी में डाउट है। मैंने स्टैटिस्टिक्स और रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल्स पे भी एक वीडियो बनाया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।